हेलो एवरीवन। AIPGT का एग्ज़ाम हो गई है। AIPGT 2020 के रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और इस समय इसकी काउंसलिंग शुरू है। और YouTube पर काफ़ी वीडियोस आए हुए हैं पहले से ही AIPGT की काउंसलिंग कैसे करें, क्या है स्टेप बाय स्टेप, और काफ़ी इजी है और बहुत ही अच्छे वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स के हमें मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं और इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। AIPGT की काउंसलिंग के लिए हमें जाना होगा AACCC.gov.in वेबसाइट पर, और वेबसाइट खुलेगी, आपको PG काउंसलिंग का बटन दिखेगा, क्लिक करिए। इसमें आपको क्या दिखता है देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग स्कीम और न्यू रजिस्ट्रेशन और सीट मैट्रिक्स। ये 4 पॉइंट हम देखने वाले हैं। और रेड पे हमें कुछ नोटिफिकेशन मिल रहा है कि रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज नाउ अवेलेबल फॉर राउंड 1 काउंसलिंग। ओके, तो 2 दिन से पिछले 2 दिन से शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसलिए डाउट्स आ रहे हैं काफ़ी। तो हम सबसे पहले देखते हैं काउंसलिंग का शेड्यूल। इसे क्लिक करेंगे, PDF खुलेगी और ये खुल गई PDF, जिसे हम डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला राउंड है AIPGT के लिए, तो उसकी शुरुआत हो रही है 8 दिसंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक शाम 5 बजे तक। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पूरे 7 दिन की फर्स्ट राउंड की आपको मौका दिया हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन करें, पेमेंट करें और आप उसमें अपनी चॉइसेस फिल करें कि आपको कौन सी सीट किस कॉलेज में होना। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 15 दिसंबर। आपको पेमेंट की फैसिलिटी 15 दिसंबर के दोपहर 12 बजे तक दी हुई है, एक दिन ज़्यादा। और आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और लॉकिंग, यह आपको 15 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक दिन दिया हुआ है, आप चॉइस फिल करके उसे लॉक करने का एक दिन ज़्यादा दिया हुआ है। अब जो फर्स्ट राउंड है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 3 दिन बाद 18 दिसंबर 2020 को। और रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना है 19 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 10 दिन के बीच में। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है तो उसका एडमिशन। उसके बाद सेकेंड राउंड की डेट दी है 31 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 के बीच में। और वही है, यदि आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन केवल आपको एक ही बार करना होता है, चाहे वो आप फर्स्ट राउंड में करें, सेकेंड राउंड में करें, और उसके बाद केवल आपको लॉगिन आईडी से लॉगिन करना होता है। तो सेकेंड राउंड है 31 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 तक शाम 5 बजे तक। और पेमेंट फैसिलिटी अगले दिन 5 जनवरी 2021 के 12 बजे तक आपको अवेलेबल रहेगा। और उसमें भी आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए एक्स्ट्रा दिन मिला है। 5 जनवरी में को 10 से शाम 5 बजे तक आप चॉइस फिल करके उसे लॉक कर सकते हैं। और रिज़ल्ट इसका अनाउंस 3 दिन बाद यानी 8 जनवरी को हो जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड राउंड, जो मॉपअप राउंड होते हैं, वो है 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक शाम 5 बजे तक। पेमेंट फैसिलिटी अगले दिन 25 जनवरी के सुबह दोपहर 12 बजे तक है, और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का एक दिन बाद यानी कि 25 जनवरी तक है, जिसका रिज़ल्ट 28 जनवरी 2021 को आएगा। और उसका रिपोर्टिंग है 29 जनवरी से 8 फरवरी तक आपको एडमिशन लेना है, जो थर्ड राउंड में आपको सिलेक्ट हुए हैं उनमें। और उसके बाद जो भी आप सीट बच जाती है, खाली सीट बच जाती है, उसे स्टेट काउंसलिंग के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो यह था शेड्यूल। अब हम बैक जाते हैं, दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या देखेंगे, अब हम सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन देखते हैं। किन कॉलेज में कितनी सीट ऑल इंडिया कोटे से है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कोटा, होम्योपैथी, आयुर्वेद के लिए तो हमें जो जहाँ की हो ना उसकी इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं तो हम उसकी PDF खोल लेंगे और हमें दिखेगा यह कि ऑल इंडिया
जो दिल्ली का है सरिता विहार का कॉलेज, उसमें ओबीसी की कितनी सीट्स है, किन सब्जेक्ट्स में कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, जनरल कोटे के लिए कितनी है, एससी के लिए कितने हैं। ऐसे आपको न्यू दिल्ली एआईए का मिलेगा और जामनगर कॉलेज का मिल रहा है हमें यहाँ दिखने को। उसके बाद है जयपुर कॉलेज और उसके बाद है बीएचयू। ऐसे 4 कॉलेज का इसमें दिया हुआ है और डीम्ड यूनिवर्सिटी का अलग दिया हुआ है और अलग अलग ब्रांच के दिए हुए हैं। आप यहाँ से सीट मैट्रिक्स से देख सकते हैं और आप उसके अनुसार अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। अब बैक जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट काउंसलिंग स्कीम का, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसमें काफ़ी डाउट्स भी बच्चों को आ रहे हैं। इसका पीडीएफ खोले तो जो यह दिख रहा है इसे समझते हैं क्या है। ऊपर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आयुष पीजी मेडिकल काउंसलिंग स्टार्ट्स इन एज पर काउंसलिंग। जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस, जिसमें रजिस्ट्रेशन का शुल्क 2000 है और सिक्योरिटी फीस 10,000 है जो आपको भरना है। सबमिशन ऑफ चॉइसेस, वी मॉडिफाई एंड लॉक चॉइसेस एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। आपको अभी जो शुरू है क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 2000 है और सिक्योरिटी फीस 10,000 है जो आपको वापस मिलता है। और आपके चॉइसेस फिल करके आपको सबमिट करना है, उसे लॉक करना है और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो उसको एक डेट के पहले मॉडिफाई भी करना है। और उसको रिज़ल्ट में फिर 3 दिन बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। फिर जैसे आपका रिज़ल्ट आता है, फर्स्ट राउंड आपका आया और उसमें कंडीशन दी हुई है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है तो क्या करें और नहीं मिलती है तो क्या करें। पहले हम राइट साइड में देखते हैं, अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिलती हैं तो क्या करना चाहिए। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन वगैरह वगैरह, मतलब आपको जो सीट अलॉट हुई है वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले, एक जो डेट दी हुई है उनके बीच में। और इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आप फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, आपने एडमिशन ले लिया है, फिर भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आप सेकेंड राउंड अब कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड में आपको फिर से फ्रेश चॉइसेस भरना होगा। आप जो फर्स्ट राउंड में भरे हैं वो काम नहीं करेगा, आपको सेकेंड राउंड में अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करें इसी वेबसाइट पर और आपको चॉइसेस अपडेट करना होगा। ऐसे ही थर्ड राउंड में, ऐसे ही आखिरी के राउंड में भी आपको करना है। आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस, जैसा कि मैंने बताया, और सेकेंड राउंड फिर शुरू हो जाता है। ओके, और अगर आपको अब दूसरी कंडीशन देखते हैं लेफ्ट साइड में कि राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिलती है तो क्या। लुक एट AACCC वेबसाइट फॉर राउंड सेकेंड अलॉटमेंट, न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल फॉर राउंड 2, राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट रजिस्टर और पे अगेन। आपको फिर नहीं मिलती है तो AACCC की इस वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा राउंड 2 का अलॉटमेंट कब होता है। और उसके लिए आपको, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको फ्रेशली रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा और फीस पेमेंट करनी होगी। लेकिन यदि आपने फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है और आप उसमें फ़ीस भी बार बार नहीं देना है आपको। सिर्फ आपको लॉगिन करके आपको चॉइस फिलिंग अपडेट करना है और फिर चॉइसेस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड एज नल। क्या दिया हुआ है कि आपने अगर पहले राउंड में आपने कोई चॉइसेस भरे हैं तो आप नहीं माना जाएगा। सेकेंड राउंड में आपको फिर से फ्रेश चॉइसेस भरना होगा, चाहे वो पहले रजिस्ट्रेशन किए हुए, चाहे सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किए हों। फिर सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट निकलेगा और उसमें 2 कंडीशन दी हुई, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो क्या करें, नहीं मिलती है तो क्या करें। पहले हम इसमें देखेंगे नहीं मिलती है तो क्या करें। अगर आपको सेकेंड राउंड में नहीं मिलती है सीट तो आप थर्ड राउंड में आप जाएंगे, मॉप अप राउंड में जाएंगे, आगे के राउंड में, और उसके बाद हम आगे देखेंगे। और अगर सेकेंड राउंड में हमें मिल जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी से ध्यान से सुनिए, सेकेंड राउंड में हमें अगर सीट मिल जाती है तो उस एक ड्यूरेशन एक दिया होगा, उसके बीच में आपको जाके एडमिशन लेना है उन कॉलेजों में। और इसमें कुछ कंडीशंस है जिसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। क्या कंडीशन है, सेकेंड राउंड में एडमिशन आपको सीट मिल गई, अगर इफ़ कैंडिडेट डू नॉट वांट टू जॉइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ही और शी कैन एग्जिट विदाउट forfeiture ऑफ सिक्योरिटी फीस। अगर कैंडिडेट को सीट मिल गई है और वो ज्वाइन नहीं होना चाहता है,
सेकेंड राउंड में सीट मिल गई, आपको ज्वाइन नहीं होना चाहता है, तो फ्री एग्ज़िट है। उसके लिए आप बिना कोई पे किए आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो आपको वापस भी मिलेगी, आपका कोई पैसे नहीं कटेंगे और आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो। लेकिन यदि आप एडमिशन कर लेते हो, कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू रिज़ाइन और लीव द सीट। आप सीट उसको रिज़ाइन नहीं कर सकते, वो सीट एडमिशन लेने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद आप छोड़ नहीं सकते, और यदि आप छोड़ते हैं तो आप थर्ड राउंड आगे की काउंसलिंग में नहीं जा सकते, स्टेट काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, और आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी 10,000 है वो आपको वापस नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट बात यही है। और अगर आप सेकेंड राउंड में सीट ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो भी आप आगे की काउंसलिंग यानी कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने एडमिशन कैंसिल नहीं किए हैं तो अपग्रेड होती है, तो उस पर आप एडमिशन ले सकते हैं थर्ड राउंड में। लेकिन आपने सेकेंड राउंड में एडमिशन लेकर कैंसिल कर दिए तो गलती कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे की पीडीएफ में। थर्ड राउंड में आप फिर रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जैसे पहले बताया है, और फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। मॉपअप राउंड प्रेसिंग एज रिज़ल्ट पब्लिश होगा, आपको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। और अगर तब भी आप कोई वैकेंट सीट रह जाती है थर्ड राउंड मॉपअप राउंड के बाद, तो वह वैकेंट सीट में अपने अपने राउंड लेते हैं इंस्टीट्यूट वाले, वहाँ पर चली जाती है वो, या तो स्टेट काउंसलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे 2 डब्बे दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी बात बताते हैं, जैसा कि अभी हमने सुने कि कैंडिडेट्स एडमिटेड इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिटेड इन राउंड 1 होल्डिंग देयर सीट्स आफ्टर फ्री एग्जिट पीरियड विल नॉट बी अलाउड टू रिज़ाइन लीव द सीट। अगर कैंडिडेट सेकेंड राउंड में आप उसको मिल जाता है एडमिशन, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिटेड इन फर्स्ट राउंड, अगर वो पहले राउंड में एडमिट हो चुका है, एडमिशन ले चुका है और उसको सेकेंड राउंड में भी सीट मिल गई है, लेकिन एक टाइम पीरियड दिया रहेगा आपको कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में जहाँ मिला है वहाँ से आपको एग्ज़िट करने का, एडमिशन कैंसिल करने का एक टाइम पीरियड दिया रहेगा। अगर उसके बीच में आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उस पीरियड के बाद करते हैं तो आपको अलाउ नहीं है, आप उस पीरियड के बाद एग्ज़िट नहीं कर सकते और नई सीट नहीं ले सकते, ऐसा इस डब्बे में बोला गया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अपग्रेडेशन विल बी अलाउड फ्रॉम द सेकेंड राउंड टू मॉप अप थर्ड राउंड बाय फिलिंग अप फ्रेश चॉइसेस एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर सच कैंडिडेट्स टू टेक एडमिशन ऑन अपग्रेडेड सीट। उसके बाद अपग्रेडेशन दी हुई है सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में, और यह मैंडेटरी है कि आपको अगर जो चॉइसेस मिलती है उसमें एडमिशन लेना ज़रूरी है, ठीक। आपको सेकंड या थर्ड राउंड में जो भी आपको सीट मिली है उससे ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ग्रीन बॉक्स में है कैंडिडेट्स अलॉटेड द सीट इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्टेड बाय AACCC आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड। अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में आपको कोई सीट मिल चुकी है और आप चाहे एडमिशन ले न ले, लेकिन आप एलिजिबल नहीं है वैकेंसी राउंड के लिए, स्टे वैकेंसी जो लास्ट में होती है, ये भी एक ज़रूरी बात है। तो हमने स्कीम देख ली है इस काउंसलिंग की डिटेल में। उसके बाद बैक जाते हैं और अब देखते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का कॉलम कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको आपकी डिटेल भरना है, स्ट्रीम आयुर्वेदा करना है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स का नाम डालना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी पिन जो नीचे दी हुई है वही आपको डालना है, सबमिट कर देना है। आपको आपकी चॉइसेस फिल करना है, उसे लॉक करना है एक टाइम के पहले। यदि आप लॉक नहीं भी करते हैं तो अपने आप वो लॉक हो जाता है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप उसे लॉक कर दीजिए। लेकिन लॉक करने के पहले कंफर्म कर लीजिए अपनी सीट आपने जो भरे हैं अच्छे से भरे हैं या नहीं, और फिर आपको पेमेंट सिक्योरिटी फ़ी 10,000 और 2,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको जमा करना है। तो यह था रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद सीट मैट्रिक्स देख ली है, स्कीम देख ली है, शेड्यूल देख ली है। अब जो डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ जो कॉमन डाउट्स सभी के मन में आते हैं, हमारे मन में भी आते हैं, पहले भी आते थे, तो उसे क्लियर कर देते हैं।
तो यह कुछ डाउट्स हैं जो ज़्यादातर बच्चों के मन में आते हैं। पहला डाउट है, यदि राउंड 1 में सीट मिल जाती है और एडमिशन नहीं लिए तो सिक्योरिटी फ़ीस वापस होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल वापस होती है। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलती है, आपने एडमिशन नहीं लिए या एडमिशन लेकर कैंसिल भी किए तो भी आपको आपकी सिक्योरिटी फ़ी 10,000 वापस होती है। सेकेंड राउंड में सीट मिल जाती है तो वापस होती है क्या? ऐसा है, इसमें सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है और आपने एडमिशन नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने एडमिशन ले लिए, सेकेंड राउंड में सीट मिली और आपने वहाँ जाकर एडमिशन ले लिए तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। यदि आप कैंसिल करते हैं तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी और आपको अगले राउंड में, आगे के राउंड्स में या स्टेट काउंसलिंग में आपको मौका नहीं मिलेगा अटेम्प्ट करने का। तो सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना होगा आपको सेकंड राउंड के समय कि वही चॉइस भरे जिसमें आपको कंफर्म एडमिशन लेना हो। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको सीट मिलती है, आपने एडमिशन ले लिए तो आप छोड़ नहीं सकते। यदि आपने एडमिशन ले लिए हैं तो आप थर्ड राउंड के लिए एडमिशन लेकर आपने कैंसिल नहीं किए तो आप थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं। अपग्रेड सीट होती है तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग करने पर स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जिन्हें सीट मिल गई हैं तो क्या वो स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सीट मिल चुकी है तो आप आगे के अंतिम जो वैकेंसी राउंड होते हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं हैं। चॉइसेस एक ही बार भरना होता है या प्रत्येक राउंड में बार बार भरना होता है? जी, प्रत्येक राउंड में आपको बार बार चॉइसेस भरना होगा। पहले राउंड में आपने जो चॉइसेस भरी है वही अगले राउंड में काम नहीं करेंगी। आपको सेकेंड राउंड में या तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन, अगर नया कोई होगा बंदा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वही प्रोसेस करनी होगी और आपको चॉइसेस भरने होंगे। या पहले राउंड में जिसने रजिस्ट्रेशन कर चुका है उसको सेकेंड राउंड में लॉगिन करके सिर्फ आपके जो चॉइसेस है उसे अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको फ़ीस एक ही बार भरना है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कितनी बार करना होता है? सिर्फ एक बार। फ़ीस भी एक बार, चाहे वो आप फर्स्ट राउंड में करें चाहे सेकेंड राउंड में करें। उसके बाद 7th पॉइंट, सिक्योरिटी फ़ी वापस मिलते हैं क्या? जी हाँ, मिलती है। एक शर्त है जो बताया कि सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करने पर आपको नहीं मिलेंगी, बाकी हर कंडीशन में आपको मिलेगी। ओके, तो ये डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं और थोड़ी बहुत काउंसलिंग की स्टेप्स आपको पता चल गई है, ड्यूरेशन आपको टाइम पता चल गया है। तो आप भरिए, आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।